हेलो बच्चों, ये वर्कशीट हिंदी की है और आप 2 वर्कशीट ऑलरेडी कर चुके हैं आज की। उसी की कंटिन्यूएशन में उसी के आगे की वर्कशीट है ये। हिंदी की वर्कशीट है 19 अगस्त की, ये तो आपको पता ही होगा। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो हम ऑलरेडी कर रहे थे पिछले वर्कशीट में भी, उसी को कंटिन्यू किया गया है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए इसे शुरू करते हैं। परिचय दे रखा है। प्रस्तुत पद्यांश राम भक्ति परंपरा के अतुलनीय कवि तुलसीराम द्वारा रचित रामचरितमानस के बालखंड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा धनुष भंग करने के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वो क्रोधित होकर वहां आए और राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद हुआ। इसी प्रसंग को यहाँ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसकी कुछ पंक्तियाँ नीचे दे रखी हैं। बेहसी लखन बोले मधुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी, पुनि पुनि मोह दिखाओ कठारू, चहत उड़ावन फूक पहाड़ू। अब इस तरीके से पूरा का पूरा क्या दे रखा है आपको, एक रामचरितमानस में से ही एक पद्यांश दे रखा है आपको। इसके बेस्ड आगे हमें क्या दे रखे हैं, इसको आप पढ़िएगा पूरा अच्छे तरीके से। इस पे बेस्ड बेटा इसकी व्याख्या पढ़ रही हूँ मैं सीधा। प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण हंस कर व्यंग करते हुए कोमलवाणी में कहते हैं, ओह मुनीश्वर, आप स्वयं को महान योद्धा मानते हैं, मुझे बार बार कुल्हाड़ी दिखाते हैं और फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हाड़े के छोटे से फल की भांति कमज़ोर या निर्भर नहीं है, तो जो तर्जनी उंगली को देखकर ही मर जाए। मैंने जो कहा वह आपकी कुल्हाड़ी और धनुष बाण को देखकर अभिमान से के साथ कहा। भृगुवंशी समझकर आप जो कुछ भी कह रहे हैं, मैं सब आपका क्रोध रोज कर सह रहा हूँ। आप हमारे कुल के देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गौ आदि का वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता, क्योंकि इनसे हराना अपयश और मारना पाप होता है। इसलिए यदि आप मारते हैं तो आपके पैर पड़ना चाहिए। आपके तो वचन की करोड़ों वज्रों के समान है, अतः धनुष बाण और कुल्हाड़े को आप व्यर्थ ही धारणा करते हैं। आपके धनुष बाण और कुल्हाड़े को देखकर मैंने यदि कुछ अनुचित कहा हो तो हे धैर्यवान मुनि, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुन भृगुवंश मणि परशुराम क्रोधित हो गंभीरता से बोले। अब इसमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं बच्चों, 4 प्रश्न है। पहला है, प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण किस पर व्यंग करता है? क्यों? आपको पता है परशुराम जी पे व्यंग करते हैं। और क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, वो अपना जो कुल्हाड़ी है अपना वो इस तरीके से दिखाते हैं कि वो फूंक मार के पहाड़ उड़ा देंगे। यही बोल के वो क्या करता है, व्यंग करता है उनके ऊपर। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है इसका उत्तर। लक्ष्मण परशुराम जी पर व्यंग करते हैं। वह कहते हैं कि अरे आप तो महान योद्धा हैं, जो बार बार अपने कुल्हाड़े को दिखाकर फेंक मारकर पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। आपके सामने जो भी है वह कुम्हाड़े की बतिया के जैसे कमज़ोर नहीं है, जो आपके इशारों मात्र से भयभीत हो जाएगा। ठीक है। अगला है, लक्ष्मण के अनुसार अपने कुल में किस पर वीरता का प्रदर्शन नहीं दिखाया जाता और क्यों? तो लक्ष्मण के अनुसार अपने कुल में देवता ब्राह्मण भक्त और गाय के ऊपर वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता, क्योंकि इनसे हारना अपयश है और इनको मारना पाप है। यहाँ कुंभहड़ बतिया को नाही का आशय अपने शब्दों में लिखिए। तो बेटा इसका मतलब है, इसका आशय है कि यहाँ कोई कुम्हाड़े से छोटा सा फल की भांति कमज़ोर या निर्बल नहीं है। अगला, परशुराम के क्रोधित होने पर लक्ष्मण व्यंग्यता पूर्वक प्रतिक्रिया करते हैं। यदि आप पर कोई क्रोधित होता है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, उसको वाक्यों में लिखिए। तो यदि मुझ पर कोई क्रोधित होता है तो मैं भी क्रोधित हो जाती हूँ, लेकिन फिर अपना गुस्सा शांत करके मैं उनकी बात समझने की कोशिश करती हूँ। अब अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि इस पद्यांश में अनुप्रास, यमक, उपमा और रूपक के कौन कौन से अलंकार प्रयुक्त हुए हैं, आपको उनके उदाहरण देके लिखना है। तो मैंने कुछ लिखे, आप आगे अपने आप, क्योंकि आपको तो अलंकार आते हैं, हमने करा था पिछले से पिछली वर्कशीट में। तो मुनीस महाभटमानी, इसमें म कॉमन है, तीनों में आ रहा है। तो म की आवृत्ति के कारण अनुपास अलंकार हो गया। कोटि कुलिस समवचन उपमा अलंकार है। क्यों? क्योंकि वचन वज्र के समान, बोला है ना कि आपके वचन वज्र के समान है। और यहाँ पे भी क की आवृत्ति हो रही है, रिपीट हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या लग गया, अनुप्रास अलंकार लग गया। मैंने 3 लिखे हैं, आप चाहें तो आप और भी लिख सकते हैं। तो ये वर्कशीट हमारी आज की थी। 19 अगस्त की वर्कशीट हम लोगों ने आज कंप्लीट कर ली है।
आई होप आप लोगों ने पहली मैथ्स और साइंस की वर्कशीट अच्छे से कंप्लीट कर ली होगी, आपको समझ भी आ गई होगी। ये तीसरी हिंदी की थी। अब हम कल मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।